हाँ बताई जाए बे मरे ही ना जा रो यू श्वास यहीं की यहीं टिकरो ऊपर को और नीचे को नीचे के। अब कैसे मतलब हमारी तो समझ में ही ना आ रहा यहाँ से आगे का होगो। अनपढ़ आदमी है, 2 रुपया की मजदूरी नहीं है, बड़े बूढ़े ये ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, फसल बर्बाद हो चुकी है, नौकरी है नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई इनकम सोर्स है नहीं, ये करें तो करे क्या। इस चिंता में ये बैठे हैं, खेत पे मूड पकड़ के इसी उसमें बैठे हैं कि हम क्या करें, कैसे बालकों को और घर को कैसे चलाएं, कैसे घर का चूल्हा चले, उसके लिए कहाँ से लाएं पैसा, धन तो चाहिए। पैसा तो है ही कहाँ जी। अब तो कर्ज, जो कर्जदार है वे भी कर्ज देते बंद है। फसल के पीछे हमें कर्ज मिले हो, अब वो फसल भी ना रही हमारे, धान भी ना होए, गेहूँ भी ना होए, अब कहाँ से तो बालकन की फीस लाएंगे, कहाँ से आगे के राशन पानी के चक्की पे भी आटो पिसवाने के नहीं है पैसा चाहिए। घरन में अब कोई चाकी है ना, लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर गैस कहाँ से भरी जाएगी, कैसे राशन की पूर्ति होगी। अभी आप 5 किलो आटे थे और राशन थे का मतलब एक किसान को महीना भर को खर्चा चले आई समझ में। तो मेरी तो सरकार से यही अरदास है जी, आप नजदीक लाइए इनके जो भी चेहरे की खिलावट कतई खत्म हो चुकी है। जिनका चेहरा इन दिनों खिला रहना चाहिए क्योंकि फसल उनके घर आती है, लेकिन उल्टा हो रहा है, किसान का चेहरा अब उतरा हुआ है। ये सब प्राकृतिक मार है, बेसमय वर्षा हुई है जो इससे नुकसान हुआ है फसल में, चेहरे पे साफ झलक रही है। और यहाँ नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लौकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। और आज खेतों पे आया हुआ हूँ सर्वे के तहत अपने अब तक लाइव चैनल से। और यहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं कि खेतों में कितना नुकसान है किसान का। क्यों मैं देख पा रहा हूँ अधिकांश 90% फसल मुझे बर्बाद नज़र आई। यहाँ पर मैं खेत में आया हूँ, आप देख सकते हो पूरी तरह से सहल लगी हुई है। पर कुछ किसानों से खेतों पे बात करूंगा कितना नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हो चारों तरफ मैं आपको जंगल दिखा रहा हूं जो अधिकांश खराब हो चुका है। आप देखिए, मैं चारों तरफ कैमरा घुमा दिया गया है, पूरी फसल बर्बाद है। इस नंदगांव के ये जंगल है, ये इस खेत को भी देख सकते हो, ये भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। किसान को जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो, ये चिंता का विषय है। क्योंकि किसान पूरी तरह से फसल पर डिपेंड रहता है, उसे अपने बच्चों की फीस भी भरनी होती है इसी फसल से, बहन बेटी की शादी भी करनी होती है इसी फसल से, कोई हारी बीमारी आ जाती है घर में, कोई तकलीफ़ आ जाती है तो वो भी फसल ही सहारा देती है। फसल से जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे परिवार चलता है। लेकिन जो कंडीशन है इस समय वो पूरी तरह से डरावनी है, क्योंकि किसान करे तो करे क्या, फसल बर्बाद हो चुकी है, कोई दूसरा इनकम सोर्स है नहीं, कहीं और यहाँ से पैसा कहाँ से लाए। तो यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी, राधे राधे। क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्णा। मेरा नाम दिगंबर चौधरी, चौधरी जी, नंदगांव से। नंदगांव से। पिताजी का नाम राम सिंह, थोक ज्ञान का, तहसील छाता, जिला मथुरा जी। क्या है जी, मतलब ये है पत्रकार साहब, हमारी किसान तो न्यू समझ लो 100 की 100% बर्बाद हो चुकी है। पहले धानों में बर्बाद हो चुकी थी और अब मतलब गेहूं बर्बाद हो चुके हैं। तो ठाकुर जी की विपदा तो हम पर हरी नहीं जाएगी, परंतु हमारी सरकार से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है। मथुरा जिले में ये नगर पंचायत नंदगांव छोटा सा कस्बा पड़ता है। हमारी मोदी योगी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे या कष्ट हरे, ठाकुर जी की विपदा है या में कछ हमें सहारो दे, और या हिसाब से किसान की मतलब कोई व्यवस्था ऐसी बनावे जाते आगे की फसल हम बो सकें। अब यहाँ लगा लो किसान मूड कर्ज में लदा हुआ है, भाईचारे से भी कर्ज ले रखा है, केसीसी से भी कर्ज ले रखा है। 3 किला खेत में से 8 बहन भाइयों का खाने का, भोजन का भी, राशन की भी पूर्ति नहीं पड़ी। अब आप नीचे देखिए पत्रकार साहब, अब इसमें यहाँ पर देखिए गेहूं काला पड़ चुका, गेहूं काले पड़ गए हैं। भी नहीं है ये जो गेहूं है ये खाने लायक नहीं है, और इसका भूसा भी जो बनेगा वो भी काला बनेगा, जिसे पशु भी नहीं खाएंगे। ऐसी कंडीशन हो चुकी है इस खेत की। तो अब हमारी पत्रकार साहब आपसे अनुरोध है, इसलिए हमारी तो सरकार से ही अरदास है भैया, हमारो तो कछू ना हो, ठाकुर जी तो मतलब सबको रखवारो भैया, पर कुल मिला के हम पे यू 4 पैसा कर्जा, हमारो तो यू जमीन जो थोड़ी सी जमीन है यू कर्जा में चली जाएगी। हमारे बालक तो आज नहीं तो कल कटोरा लेने ही लेने। तो भैया मोदी सरकार से हमारी पत्रकार साहब थोड़ी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन सब गरीब भाई ये जितने भी किसान खड़े हुए हैं इनकी सारी फसल नष्ट, 100 की 100% नष्ट हो चुकी है। अब ये काला दाना पड़ चुका है, ये देखो
पंछी घूम रहे हैं खेतों में। देखो अब बताओ, पंछी घूम रहे हैं, आप देख समझ सकते हो। पानी भरा हुआ है वहाँ पर खेतों में, पानी भरा हुआ है, गेहूं की फसल है और इन दिनों कटने की वाली है, लेकिन पानी भरा हुआ है। कैसे ये काम होगा? आप देख सकते हो पक्षी वहाँ पर, किसान मर गो, किसान पे आप कचून आ रही हो। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो इन्होंने बताया, अब किसी भाई का पैसा भी ले लिया, वो भी देना है, और जो उठा के इसमें लगा चुका है पैसा, जो दुखी है, मैं इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है इनका दुख। आप समझ सकते हो, किसान का दुख किसान ही जाने। किसान तो मर गो जी, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, फसल भी बर्बाद हो चुकी है, किसान भी बर्बाद हो चुके हो। लत्ता पहनने के नहीं है, एक भोजन बनाने के नहीं है, तेल की व्यवस्था नहीं है किसान पर। रसोई गैस कहाँ से फूकेगा किसान, कहाँ से पैसा लाएगा? अब बताओ, ये तो घास फूस से ही पैदा करता है और घास फूस में ही रहता है। और सांप खा जाओ या कछू खा जाओ, जिन जनावर खा जाओ, रात के भी लग रहा है, दिन के भी लग रहा है, या कि कहीं भी सुनवाई नहीं है। गेहूं की फसल जो लगातार 4-5 दिन से जो बरसात हो रही है, उससे भारी नुकसान है किसान का। कैसे बालक पढ़ेंगे? योगी मोदी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन किसानन के बारे में कुछ सुने और देखे और भैया समझे। अब ऐसे ही तो हमारे धान खत्म है गे, और ऐसे ही हमारो ये गेहूँ कारो परे हुए है। अब बताओ कैसे बालक पढ़ेंगे? और KCC है भैया, ये किसान कार्ड है, ये कैसे हमारे बालक तो खत्म है, नहीं समझ लो। खाने लायक गेहूँ भी नहीं है। देखो इस बाल के अंदर देखो, एक भी दाना नहीं है। अब देखो फसल में जब कोई दान भी नहीं है। ये आप देख सकते हो, बाल को दिखा रहे हैं, बाल पूरी इन्होंने खराब हो चुकी है और अनाज पूरी तरह गल चुका और है। जी बताओ, मतलब ये खाने लायक भी अनाज निकल आए वो भी बहुत है। यहाँ पर देखिए, हाँ जी देखिए, यहाँ पर बाल आप देख सकते हो, यहाँ पर काली पड़ चुका है। यहाँ पर किसान दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बालों का जो बाल में जो अनाज है वो भी काला पड़ गया है। मतलब अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गया है, खाने के भी लाले हैं। आप समझ सकते हो, बहुत ही दुखद समय चल रहा है किसान का। अब देखो जी, अब मरे ही ना जावे, ठाकुर जी की मर्जी है, मरे तो जागो ना। और सरकार से ही कच हमारी तो मतलब जो है कारदास है, कच हमारी सरकार सुन लेगी तो हमारे बालकन की कच। भैया भविष्यवाणी तो ऐसी है कि कलयुग के हिसाब से देखते हुए कि इनमें कच्छ भी है ना। अब इनने चारा भी नहीं बन सकता है, काला पड़ गया है। बताओ, चौपे भी नहीं खाएंगे, आदमी इनकी तो चले ही कहा है। तो सरकार से मेरी तो भैया हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, देश को किसान और जवान, ये दो ही मतलब जो देश के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो किसान और जवान दोनों रीढ़ की हड्डी हैं देश की। और यहाँ पर अब हमारे तो कोई बच्चे भी कोई सरकारी नौकरी से नहीं है, नहीं कोई हमारो भाई कोई सरकारी नौकरी से। बालक है छोटे छोटे, बहन भैया हैं, बहनें उनकी शादी कर दी, काई को भात देनो, काई के छोचे देने, कोई हारी है, बीमारी है। अब बताओ हमारे कैसे बालक पढ़ेंगे? किसान तो मर गो, और या किसान पे अब यहाँ से आगे होगो का। यहाँ पर देखिए, किसान बताते बताते दुखी हो गए हैं, और यहाँ पर पानी ला रे, पानी बेहोश हो गए। ये पानी मंगाओ। ये यहाँ पर डॉक्टर डोले चक्कर बता रहे हैं, थोड़ा चक्कर आ रहे हैं, तो ठीक है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ और भैया इनका ट्रीटमेंट करवाओ। अरे पामन पकड़ो, पामन लौटाओ, मोटरसाइकिल ला रे, मोटरसाइकिल लाओ, बैठा रहो भैया। ये किसान, चलो भैया चलो। मैं आप देख सकते हो, किसान की हालत गंभीर है और किसान दुखी है। बीपी की परेशानी है, बीपी लो हो गया है, मोटरसाइकिल ला रे, और चक्कर बन रहे हैं, खेत को देख के चक्कर बन रहे हैं। कोई यहाँ देखिए, किसान को लौटा दिया गया है। आप देख सकते हो, ऐसे अनेक किसान हैं जो ऐसे ही अपने दुख को दबाए रहते हैं, और एक दिन जब दुख निकलता है ऐसे ही होता है। आप देख सकते हो, कंडीशन देख रहे हो किसान की, किसान बहुत दुखी है। किसान भैया यहाँ लिया, मोटरसाइकिल लिया, और एक ने जल्दी ये खेत देखने का है, पत्रकार बंधु आगे। हाँ लिया जल्दी लिया भैया, जल्दी लिया। हाँ इतना वैसे ना चले जाएगा, गड़बड़ ज़्यादा बन गई है। ठीक है, आजा जल्दी। तबीयत खराब है भाई की, और बाइक बुलाई गई है। हाँ हालत नाजुक है। और भाई साहब दिगंबर सिंह जी, बोल नहीं पा रहे हैं। दिगंबर सिंह जी की लगता है दिल ठीक है, का दौरा पड़ गया है।